बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मज़मून है उर्दू। इसमें हम उन्वान नंबर 7 पढ़ेंगे। बच्चों, जब आप कहीं जाते हैं तो आप गाड़ी यूज़ करते हैं कहीं दूर जाने के लिए, और आपको अगर उस सफ़र में मज़ा आता है तो आप क्या बोलते हैं कि हम एक बार फिर से उस गाड़ी में जाएंगे या वहाँ का सफ़र करेंगे। तो इसी तरह आज हम एक बार फिर में एक बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जिसे रिक्शे में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद था। सर की घूमर में अभी तक दर्द है, लेकिन मज़ा खूब आया। आज एक बार फिर मैं रिक्शे में बैठा था। बाबा के साथ बाज़ार गया तो वापसी पर मैंने रिक्शे में बैठने की ज़िद की। बाबा ने बहुत कहा कि टैक्सी में चले, लेकिन मुझे तो रिक्शे में बैठना अच्छा लगता है। बाबा इसकी झटकों और खड़खड़ से चिढ़ते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि इतना मज़ा आता है। रिक्शे की आवाज़ से मुझे लगता है जैसे वो हेलीकॉप्टर हो। जब वो झूम झूम कर चलता है तो मैं सिंदबाद के झूलों का मज़ा भूल जाता हूँ। मैंने ज़िद की तो बाबा मान गए। बाबा बहुत अच्छे हैं। एक रिक्शा रुकवाया। मैं उचक कर इसमें चढ़ा और डंडा पकड़कर खड़ा हो गया। वो टर करके चलने लगा। मैं इसके साथ कभी इधर झूल जाता, कभी उधर। तेज़ हवा से मेरे बाल उड़ रहे थे, आंखें बंद हुई जाती थीं। मुझे लगा जैसे मैं सचमुच हेलीकॉप्टर में सवार हूँ। रिक्शा छोटी बड़ी गाड़ियों के दरमियान से होता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। अचानक चर्र की आवाज़ आई। मैं ज़ोर से उछला। मेरा सर धड़ाम से रिक्शे के एक डंडे से जा टकराया। ज़ोर का दर्द हुआ। मैं रोने लगा। बाबा ने रिक्शे वाले को डांटा, देखकर नहीं चलाते, ऐसे ब्रेक लगाते हैं। बच्चे का सर फोड़ दिया। बाबा ने मुझे गोद में बिठा लिया। रिक्शे वाला कुछ ना बोला, फिर वैसे ही रिक्शा चलाने लगा। मेरा जी चाहा फिर खड़ा हो जाऊं, मगर बाबा के डर से बैठा रहा। वैसे भी घर आने वाला था। मैंने सोचा है कि दोबारा बाबा के साथ बाज़ार गया तो रिक्शे ही में वापस आऊँगा, खड़ा होकर और डंडे को मजबूती से पकड़ के। तो बच्चों, ये जो मुज़म्मिल नाम का बच्चा था, इसे रिक्शे में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो जब भी अपने बाबा के साथ बाज़ार जाता था, वो वापसी पर क्या कहता था कि हम रिक्शे में चलेंगे, क्योंकि उसे रिक्शे में बैठकर ऐसा लगता था कि वो सिंदबाद के झूलों का मज़ा आ रहा हो उसे। तो एक दफ़ा भी वो बाज़ार गए थे अपने बाबा के साथ और रिक्शे में बैठने की उसने ज़िद की थी। उसके बाबा को रिक्शा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्हें उसकी जो खड़खड़ की आवाज़ थी ना, वो अच्छी नहीं लगती थी। इस वजह से ना वो चिढ़ते थे। तो लेकिन उसकी ज़िद थी मुज़म्मिल की, तो उन्होंने रुकवा लिया रिक्शा और वो बैठ गया। तो उसने अपने रिक्शे की सफ़र की कहानी सुनाई है कि जब वो रिक्शे में बैठ गया तो उसे कैसा लगा। उसे सिंदबाद के झूलों का मज़ा आया, लेकिन फिर जब अचानक ब्रेक लगा तो क्या हो गया, उसका सर जो है रिक्शे के डंडे से जा टकराया, और फिर जब डंडे से जब उसका सर लगा तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो रोने लगा। तो बाबा ने जो है उस रिक्शे वाले को डांटा कि भाई ऐसे चलाते क्या, आराम से चलाते हैं, आराम से ब्रेक लगाते हैं। तो फिर उसके बाबा ने उसे बिठा लिया अपने पास। तो वो उसका दिल तो चाह रहा था कि वो खड़ा हो, लेकिन अपने बाबा के डर की वजह से ना वो बैठा रहा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं जब अगली बार रिक्शे में बैठूंगा तो मैं मजबूती से डंडे को पकड़कर बैठूंगा, ताकि मेरा सर दोबारा ना टकराए। जैसे कि हम कोई झूला झूलते हैं तो हमें जब मज़ा आता है तो हम कहते हैं हम एक बार फिर इसमें बैठेंगे। तो इसी तरह मुज़म्मिल को भी रिक्शे में बैठने का इतना शौक़ था कि वो चाहता था कि वो हर दफ़ा जब बाज़ार जाए तो वापसी में रिक्शे में ही बैठे या फिर वो रिक्शे में ही जाए। उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। उम्मीद है आपको ये उन्वान पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।